क्या वह अभी भी छात्रा नहीं है? वह इतनी छोटी है, लेकिन पहले से ही प्रेग्नेंट है। कौन जानता है, मैंने उसे कई बार यहाँ चेकअप के लिए आते देखा है, लेकिन हर बार वह अकेली होती है। मैंने कभी नहीं देखा उस बच्चे के पिता को जिसे वह पाल रही है। तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो? मत सोचो कि मैं सुन नहीं रही। एक्सक्यूज मी, जगह दो। स्टेला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो सेलिन। स्टेला, तुम्हारा ड्यू डेट नजदीक आ रहा है। क्या तुम सच में अपनी माँ को नहीं बताना चाहती? तू एक शब्द भी कहने की हिम्मत मत करना। मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर उसे पता चला। ठीक है, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। सेलिन, मुझे एक कॉल लेनी है। क्या तुम यहाँ मेरी जगह लाइन में लग सकती हो और मेरी बारी आने पर मुझे बुला देना? गिनना बंद करो। मम्मी, ये काफी नहीं है। इसके अलावा मैंने तय कर लिया है कि मैं मिस्टर स्कॉट की बेटी से शादी करूंगा। लेकिन वे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर $1,00,000 चाहते हैं। मैं तेरे लिए वह कहाँ से लाऊंगी? मम्मी, मैंने सुना है पड़ोस का बूढ़ा शादी करना चाहता है और देने को तैयार है $2,00,000 वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। स्टेला एक प्यारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो वह होगी एक परफेक्ट कैंडिडेट। तू कितना स्मार्ट है चैड। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। हाँ। ठीक है। हेलो मम्मी। स्टेला, मुझे तुम्हें अभी घर आने की जरूरत है। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। वे $2,00,000 वेडिंग गिफ्ट दे रहे हैं। यह अगले हफ्ते होगी। क्या? मम्मी, मैं अभी घर नहीं आ सकती और न ही शादी कर सकती हूँ। तू सस्ती छोकरी, तू मेरे खिलाफ बगावत करने की हिम्मत करती है। अगर तू घर नहीं आई तो मैं खुद यूनिवर्सिटी आकर तुझे ले जाऊंगी। स्टेला, तुम हो वहाँ? तुम्हारे चेकअप का टाइम हो गया है। डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। किस चेकअप का? स्टेला, क्या तू प्रेग्नेंट है? मम्मी, मैं अभी घर नहीं आ सकती। उस छोकरी ने मेरा फोन काट दिया। वह प्रेग्नेंट भी है। चलो उसे वापस लेने चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। जेरी, जरा देखो, ये लड़की कितनी सुंदर है। देखा, क्या प्यारी लड़की है। दादी, मुझे ये अमीर लड़कियां पसंद नहीं है और मैं बांझ हूँ और मुझे औरतों से एलर्जी है। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम पहले ही 38 साल के हो और तुम्हें जल्दी नहीं है। मुझे परवाह नहीं। तुम आज ये ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। यहाँ से हटो, तुम शायद नाबालिग हो। आज रात के लिए किसी वीआईपी ने ये जगह बुक कर रखी है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं पहले ही 19 साल की हो चुकी हूँ और मेरी माँ अंदर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे अभी अंदर जाने दो। यह ग्रे कॉर्पोरेशन के होटलों में से एक है। बस देखो तुम कैसे कपड़े पहने हो। तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तो क्या इंटरगैलेक्टिक होटल का सिक्योरिटी स्टाफ हमारे मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? मिस्टर ग्रे, मुझे माफ कर दें, हम उसे अभी अंदर आने देंगे। तो ये शख्स है ग्रे कॉर्पोरेशन के मशहूर और जाने माने सीईओ जेरी ग्रे। अरे निकम्मे, माँ, तुम यहाँ इधर उधर क्यों भटक रही हो? मेरे साथ अंदर आओ। चलो चलते हैं। माँ चल। मैंने कहा था जल्दी आना, लेकिन तुम फिर भी इतनी देर से आई। तेरा भाई और हमारा मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मेहमान? कौन सा मेहमान? बस करो, लो यह पी लो। इसमें आखिर है क्या? तुम्हें क्या पड़ी है? बस पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। बस पी लो। चैड, बस जो कहा जा रहा है वो करो और पी लो। इतने सवाल क्यों पूछ रही हो?
चलो चलते हैं। अंदर आओ। हमारे मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना, वह कोई और नहीं तुम्हारा मंगेतर है। हाँ स्टेला, उन्होंने हमसे वादा किया है $3 लाख शादी का तोहफे के तौर पर अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई। माँ, चैट प्लीज मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं बर्तन भी मांजूंगी और टॉयलेट भी साफ करूंगी। मुझे डर लग रहा है। आराम करो बेबी, मैं नरमी से पेश आऊंगा। ओ पीछा, हाँ मुझे यह पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे दूर रहो। ओह शिट, मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? माँ और चैड ने मुझे पहले क्या पिलाया था? तुमने तो अभी आधा ही किया है। तुम क्या कर रहे हो? दादी, मैं इसे दोबारा कहता हूँ, मुझे उन लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको और ब्लाइंड डेट सेट करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अपने जिद्दीपन से मुझे मारना चाहते हो? सुनो दादी, मैं खुद ठीक रहूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे शैतान! ठीक है, अब अंदर जाओ। सब कुछ दर्द कर रहा है। क्या यह वही लड़की नहीं है जो आज होटल के बाहर थी? क्या यह वह आदमी नहीं है जिसने अभी मुझे बचाया? तुम ठीक तो हो? सर, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। तुम ठीक तो हो? मुझे लगता था कि मुझे महिलाओं से चिढ़ है, लेकिन मुझे इतनी सुरक्षा क्यों महसूस हो रही है जब वह मेरी बाहों में है? सर, कृपया मुझे बचा लीजिए। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं 19 साल की हूँ। मैं एक वयस्क हूँ। वाह, शायद मैं इसे आजमा सकता हूँ। परेशान मत हो, मैं बांझ हूँ। तुम गर्भवती नहीं हो सकती। सर, यह होटल है। मैं नंगी क्यों हूँ? यह कैसा होटल है? यह रात के $300 का है। सर, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कितना? $300। कितना बोल्ड। तो उसे $300 चाहिए। मैंने तुम्हें कम आंका था। फोन। अब हो गया। अब से हम दोनों अलग अपने रास्ते चले जाएंगे। स्टेला, अंदर हो क्या? स्टेला, दर्द हो रहा है। मुझसे इतना खून क्यों बह रहा है?
मैं टॉयलेट में बच्चा तो नहीं पैदा कर रही हूँ ना? स्टेला, तुम ठीक तो हो? तुमसे इतना खून क्यों बह रहा है? गर्भपात? जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चलो। डॉक्टर, इस तिमाही में ग्रे कॉर्प की इस हॉस्पिटल ने कुल 300 डॉक्टर की भर्ती की है। मिस्टर ग्रे, क्या हुआ? मिस्टर ग्रे, कुछ नहीं, शायद मैं गलत था। रिपोर्टिंग जारी रखो। अब तक हमारी कमाई $30 मिलियन है। डॉक्टर, कोई है, मदद करो। एक प्रेग्नेंट औरत का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। जल्दी, उससे अभी टक्कर लगी थी। जल्दी करो, प्लीज। यह एक इमरजेंसी है। हमें परिवार वालों के सिग्नेचर चाहिए। पता लगाओ बच्चे का बाप कौन है। हाँ। डॉ लॉसन, ये रहे जांच के नतीजे। बच्चे के पिता हैं ग्रे कॉर्प के सीईओ मिस्टर ग्रे। पक्का? जल्दी करो, मिस्टर ग्रे को बुलाओ। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ग्रे परिवार को हमारे अपने खून का एक बच्चा दें। हमारी वंश रेखा को आगे बढ़ाने के लिए कोई वारिस नहीं है। हेलो, क्या आप पक्का कह रहे हैं? 19 साल की, उसका नाम स्टेला पेज है और वह श्री ग्रे के बच्चे की मां बनने वाली है। हाँ, हमने आपको टेस्ट रिजल्ट भेज दिए हैं। मरीज को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हम श्री ग्रे तक नहीं पहुंच पा रहे। हमें सर्जरी के लिए उनके साइन चाहिए। ठीक है, श्रीमती ग्रे सीनियर अभी प्रार्थना कर रही हैं। मैं उन्हें तुरंत बताता हूं। श्रीमती ग्रे सीनियर। क्या बात है? क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ? तुम्हें आकर भगवान की शांति क्यों भंग करनी पड़ती है? श्रीमती ग्रे सीनियर, ग्रे परिवार का अब एक वारिस है। श्रीमती ग्रे सीनियर। फिर से कहो। वो श्रीमती ग्रे सीनियर, स्टेला पेज नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट है श्री ग्रे के बच्चे से। हालांकि उसे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उन्हें अभी श्री ग्रे की वहां जरूरत है। बहुत बढ़िया, भगवान सच में मौजूद है। फिर जेरी कहाँ है? वह आज हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं, और यह भी वही हॉस्पिटल है। ठीक है, फिर चलो वहीं चलते हैं। यह लफंगा मेरे पोते के आने में देरी कर रहा है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। तो क्या आप परिवार से संपर्क कर पाए? मैंने फोन किया था मिसेस ग्रे सीनियर से। वह अभी रास्ते में है। हमें इंतजार करना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते। मरीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वह 6 बच्चों की मां बनने वाली है। क्या 6? क्या हुआ मिस्टर ग्रे? कुछ नहीं, बस दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही है। अजीब बात है, अचानक मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुमने कहा था यही हॉस्पिटल है ना? हाँ, यही है। मुझे स्टेला के कमरे में इस हॉस्पिटल की चेकअप रिपोर्ट मिली थी। मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, तेरी वो कुतिया बहन ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। शादी का सारा गिफ्ट तो गया। क्योंकि वह हॉस्पिटल में है, तो उसके पेट के बच्चे को भी पीट पीट कर निकाल लेते हैं। चलो। हाँ। मिसेस ग्रे सीनियर आ गई हैं। दादी, दादी। अरे नालायक, मेरी पोतवधू स्टेला पेज 8 महीने की प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में उसकी जान जा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जिम्मेदार ठहराऊंगी। क्या तुमने कहा कि स्टेला प्रेग्नेंट है? क्या तुमने कहा स्टेला प्रेग्नेंट है? सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कितने? $3000, लगभग 2.5 लाख रुपए। कितना साहस है! तो उसे $3000 चाहिए। मैंने तुम्हें कम आंका था। दादी, मैं बांझ हूँ, याद है? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वह मेरा बच्चा ढो रही है?
मिस्टर ग्रे, स्टेला वास्तव में आपका बच्चा ढो रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो बस इस डीएनए टेस्ट को देख लीजिए। बोलो। मिस्टर ग्रे, प्राप्तकर्ता ने आपके पहले भेजे गए $30 मिलियन 25 करोड़ रुपए में से केवल $3000 इंटरगैलेक्टिक होटल को देने में इस्तेमाल किए हैं। बाकी रकम वापस कर दी गई है। हेलो मिस्टर ग्रे, बहुत जरूरी है। मिस्टर ग्रे, कृपया आकर स्टेला को बचाइए। उसकी माँ और भाई यहाँ है, उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने। चलो उसे घर ले चलते हैं। स्टेला, स्टेला, क्या आप उसके परिवार से हैं? हाँ हम हैं। आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? उसका पेट इतना बड़ा क्यों है? हाँ, उसका पेट इतना बड़ा क्यों है? वह कितने महीने की है? वह 8 महीने की गर्भवती है, लेकिन भारी रक्तस्राव हो रहा है और गर्भपात हो सकता है। यह लीजिए, इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दीजिए कृपया। एक बार आप ऐसा कर लें, हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। रक्तस्राव? तो आपका मतलब है वह यह बच्चा खो सकती है? मुझे वो दिखाओ। यह एक जोखिम है, हाँ, लेकिन अगर आप इसे जल्दी से साइन कर दें, हम बचा सकते हैं उसे और बच्चे दोनों को। क्या हो रहा है? किसने कहा कि हम बच्चे को बचा रहे हैं? नहीं नहीं, श्री ग्रे, कृपया स्टेला को बचाइए। उसकी माँ और भाई यहाँ है, उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए। मुझे छूने की हिम्मत मत करना, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। माँ, चैट, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? अगर हम नहीं आते तो तुम अब तक तबाही मचा रही होती। तुम 8 महीने की प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुमने इसे इतनी परफेक्टली छुपा रखा था मुझसे। अगर तुमने बच्चा जन्म दिया तो मैं तुम्हें अच्छे दाम पर कैसे बेच पाती? बिल्कुल सही, मैं तुम्हें बेचने का इंतजार कर रहा था ताकि खुद की शादी के लिए काफी पैसे हो जाएं। माँ, यह मेरा अपना खून है, मुझे इसे जन्म देना ही है। जन्म देना? सपने देखती रहो, तुम्हारी तो ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे बचाने का कोई चांस नहीं है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत है इस मरे हुए बच्चे को बचाने की। चैट, दरवाजे पर पहरा दो, देखते हैं आज कौन उसे बचाने आता है। ठीक है, चलो निकलो, जाओ, ताकते रहना बंद करो, बाहर निकलो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। यह जेरी ग्रे का बच्चा है। किसी का भी हो। मिस्टर ग्रे, तो क्या हुआ? मैं चैट पेज हूँ, तुम सच में हार मानना नहीं जानते, है ना? आज तुम्हें पता चलेगा कि कितना कड़ा होता है घर का अनुशासन। मिस्टर ग्रे, आपको गाड़ी धीमी चलानी चाहिए। जीना चाहते हो तो चुप रहो। स्टेला, सर, मेरी मदद कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हें जरूर घर ले जाऊंगा। छिनाल, कामुक और बेशर्म, मैं चाहती हूँ कि सब देखें नतीजा जवानी में गलत रास्ते पर चलने का। मुझे कौन बचाएगा? मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती। किसकी हिम्मत है छूने की ग्रे कॉर्प की मालकिन को? स्टेला, सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री ग्रे को मारने की? क्या तुम मरना चाहते हो? श्री ग्रे, स्टेला का बेस्टेड बेबी डैडी, क्या जेरी ग्रे है? जेरी ग्रे, पकड़ो इन्हें। मुझे बचाओ स्टेला, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। श्री ग्रे नहीं, मेरे जीजा जी, यह मेरी गलती है। मेरे जैसे स्कम को नजरअंदाज करो, अपने जीजा जी पर दया करो। तुम्हें किसने इजाजत दी खुद को मेरा जीजा कहलाने की? ठीक है श्री ग्रे, यह सब कुछ उसकी गलती है, मेरी नहीं। अगर कुछ करना ही है तो उस पर निकालो। तुम्हारी गलती नहीं? सोचते हो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मेरा हाथ, मेरा हाथ। दर्द हो रहा है, लेकिन स्टेला ने जो झेला उसके सामने यह कुछ भी नहीं है।
उन्हें असली पिटाई दिखाओ। वे कभी नहीं समझ पाएंगे अगर उन्होंने खुद अनुभव नहीं किया। चलो चलते हैं। स्टेला, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम इंसान भी हो जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? स्टेला, स्टेला, तुम बेकार के दर्शक, तुम सिर्फ गंदगी हो। चुप रहो, मिस पेज के आराम में खलल मत डालो। या फिर तुम चाहते हो कि मैं यहीं से शुरू कर दूं? या फिर मुझे यह ठीक लगता है। चलो चलते हैं। स्टेला, सर, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन स्टेला, अगर तुम्हें फिर से परेशान किया गया तो तुम्हें वापस लड़ना सीखना होगा। बड़े होने का यह पहला सबक है। स्टेला, तुम बहुत दुबली हो। तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें और खाना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी एक छात्रा हूँ। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मैं बच्चा रखने वाली हूँ या नहीं। रख लो। तुम क्यों नहीं रखोगी? मेरा मतलब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बच्चा पाऊंगा इस जीवन में। एक बच्चा? लेकिन मैं तो। तुम फिर से। तो इस बार पिता यहाँ है। चलो चलो देखते हैं। कृपया डॉक्टर। डॉक्टर, कैसा है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, है ना? माँ ठीक है, बस इतना ही कि क्या बच्चे को कुछ हुआ है? माँ बहुत कमजोर और दुबली है और अभी एक झटका लगा है। इसके अलावा बहुत सारे भ्रूण हैं उसके गर्भ में, वे अस्थिर हैं। उसे बहुत आराम की जरूरत है। क्या बहुत सारे भ्रूण? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम कैसे पिता हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह कितने बच्चों को गर्भ में लेकर घूम रही है? तो डॉक्टर, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ मुझे बताने के लिए स्टेला कितने बच्चों को गर्भ में लेकर घूम रही है? बधाई हो, आपकी पत्नी बेहद उर्वर है, इसलिए वह गर्भ में लेकर घूम रही है एक साथ 6 बच्चों को। स्टेला, क्या डॉक्टर ने जो कहा वह सच है? हाँ, सच है। मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। मिसेस ग्रे सीनियर, मिस्टर ग्रे जन्म से बांझ हैं। ग्रे सीनियर, यह स्थिति लाइलाज है। मिस्टर ग्रे, यह एक जन्मजात स्थिति है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करें। यह तो बहुत बढ़िया है। स्टेला, तुम मेरी लकी स्टार हो। डॉक्टर अभी भी यहाँ है, मुझे नीचे उतारो। हाँ डॉक्टर, बच्चे का लेटना अस्थिर है। क्या कुछ है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? जोरदार हरकतों से बचें। उदाहरण के लिए उसे घुमाना जैसे आपने पहले किया था। बहुत धन्यवाद। मुझे इसे उठाना है। हेलो जेरी, तुम स्टेला को घर कब ला रहे हो? मिस पेज, सावधान रहना। मिस्टर जेमर, क्या हम ग्रे रेजिडेंस नहीं जा रहे हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मिस पेज, मिस्टर ग्रे चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। इस तरफ कृपया। मिस्टर ग्रे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ही मिस पेज होंगी। कृपया मेरे साथ आइए। मिस पेज, मिस्टर ग्रे ने खास तौर पर ये आपके लिए चुने हैं। क्या ये आपको पसंद आए? ये सारी चीजें मेरे लिए हैं। मुझे नहीं लगता ये मुझ पर सूट करती हैं। समझ गई। कुछ और देखते हैं। इस तरफ कृपया। ये पूरा मॉल ग्रे कॉर्प का है। मिस्टर ग्रे ने कहा है कि आप जो चाहें चुन लें। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ जो है वो काफी है।
बस काफी है। आप ये ट्राई क्यों नहीं करती? मैं आपके लिए मैचिंग एक्सेसरीज लाती हूँ। ये तो बहुत महंगा है। मुझे इतना पैसा कमाने में सालों लग जाएंगे। शायद हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हैं। मिस्टर ग्रे, मिस पेज कपड़े ट्राई कर रही हैं। 6। मुझे स्टेला की उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी खूबसूरत दिखेगी और इतनी सज धाज कर। मिस्टर ग्रे, आप यहाँ क्यों हैं? बेशक, मैं यहाँ तुम्हें अपने चुने हुए तोहफे पहनते देखने आया हूँ। मिस्टर ग्रे, आप और आपकी पत्नी का रिश्ता कितना प्यारा है। नहीं नहीं, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। अभी तो नहीं। क्या इसका मतलब है कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं? स्टेला पेज, ये बिल्कुल बकवास है। तुम बस संयोग से उनके बच्चों को जन्म दे रही हो। तुम कैसे सोच सकती हो कि ग्रे कॉर्प के सीईओ की पत्नी बन सकती हो? यह ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। मैंने कुछ और भी चुनी है, उन्हें भी पहनकर देखो। ठीक है, मत भूलो तुम प्रेग्नेंट हो। आराम से। असिस्टेंट जी मिस्टर ग्रे। आज जो भी कपड़े, एक्सेसरीज और बैग्स उसने ट्राई किए हैं वो सब मेरे घर भिजवा दो। जरूर मिस्टर ग्रे। मिस्टर ग्रे, ये बहुत महंगे हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। यह रकम ग्रे कॉर्प के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तब भी तुम्हें दबाव महसूस हो रहा है तो इन्हें बच्चों के लिए एडवांस गिफ्ट समझो, ठीक है? जैसी उम्मीद थी, वह मेरे साथ सिर्फ इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके बच्चों को जन्म दे रही हूँ। क्या सोच रही हो? देर हो रही है। चलो मिलते हैं मेरी दादी से। ठीक है। चलो। मिस्टर ग्रे, आज मिस पेज को घर ला रहे हैं। अब से वह हमारे घर की सदस्य होंगी। उनके साथ पूरा ध्यान और सम्मान रखना। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गई। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं यही हूँ। दादी, हम आ गए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम थक गए होंगे। आ जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। दादी, वह अपने काम पर लग जाओ। सीनियर मिसेस ग्रे बहुत चिंतित होंगी। ग्रे परिवार आखिरकार अपनी वंश परंपरा बचा पाएगा। मुझे यकीन है सीनियर मिसेस ग्रे उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा अजीज समझती हैं। क्या दादी को पता है कि स्टेला 6 बच्चों की उम्मीद कर रही है? अभी तक नहीं पता। अगर उन्हें पता चला कि स्टेला एक नहीं बल्कि 6 बच्चों की उम्मीद कर रही है तो वह खुशी से झूम उठेंगी। मिस पेज। सीनियर मिसेस ग्रे, ये लोग मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? उनकी तरफ ध्यान मत दो। स्टेला, चलो कमरे में चलते हैं। मैरी, मिस्टर ग्रे, मिस पेज प्रेग्नेंट है। कृपया उनकी अच्छे से देखभाल करना। समझ गई। मैं बाकियों को भी बता दूंगी कि उन पर खास ध्यान दें। शुक्रिया। स्टेला, जेरी, अब प्यार जताने में न तो जवान है और न ही अनजान है। प्यार जताने में तुम अभी भी जवान हो। थोड़ा और समझदार बनने की कोशिश करो, ठीक है? श्रीमती ग्रे सीनियर, यह सच नहीं है। श्री ग्रे मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने अभी खरीदा यह ड्रेस मेरे लिए। कितना मासूम और सीधा बच्चा है।
वह छोटी से छोटी भी भेंट से खुश हो जाती है। लगता है मैंने सही फैसला किया। स्टेला, यह तब मेरा शादी का तोहफा था। इसे रख लो। श्रीमती ग्रे सीनियर, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा निशानी है, इसे कहीं सुरक्षित रख लो। यह बहुत कीमती है। ठीक है, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए दादी का तोहफा। अब से इसे अपना घर समझो। किसी ने कभी नहीं मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया मेरी पूरी जिंदगी में। क्या मैं वाकई शुरू कर सकती हूँ उन्हें अपना परिवार मानना? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तुम थक गई होगी। ऊपर जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी, तुम थक गई होगी। मैरी, मैरी। आ रही हूँ श्रीमती ग्रे सीनियर। मिस पेज थक गई हैं, उन्हें ऊपर आराम करने के लिए ले चलो। जी। जेरी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उनके साथ ऊपर चले जाओ। क्या आपको यकीन है कि यह कमरा मेरे लिए है? हाँ मिस पेज, श्री ग्रे व्यक्तिगत रूप से मॉल गए यहाँ की हर चीज चुनने के लिए इस कमरे में। मैरी, तुम्हें हर छोटी बात बताने की जरूरत नहीं है। तुम क्या सोचती हो? तुम्हें यह पसंद है? श्री ग्रे। क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? श्री ग्रे, शुक्रिया, मेरे साथ पहले कभी इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। मिस्टर ग्रे ने मुझे कमरे में उनका इंतजार करने को कहा। वह मेरे साथ कुछ करने की सोच तो नहीं रहे, है ना? स्टेला पेज, बंद करो। मिस्टर ग्रे। दरवाजे पर दादी हैं। वह देख रही हैं। मेरे साथ अभिनय करो। ऐसा लगता है उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। सच में यह राहत की बात है। अब उन्हें धीरे से धकेलने का समय आ गया है उनकी शादी की योजनाओं के बारे में। मिस्टर ग्रे, क्या मिसेस ग्रे सीनियर अभी भी वहीं है? थोड़ी देर और चलाओ। तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मिस्टर ग्रे, रुको। यह प्रेगनेंसी का आम लक्षण है। मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मुझे तुरंत बताना अगर तुम्हें बुरा लगे, ठीक है? आराम से आराम करो। मैं अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। मैं अभी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अभी जेरी ग्रे, तुम्हें अभी तक पता भी नहीं कि उसे कैसा लग रहा है। चैड, क्या तुमने कहा स्टेला वहाँ है? बिल्कुल सही। मेरा एक दोस्त यहाँ गार्ड है। उसने कहा स्टेला उस कार में थी जो ड्राइववे में घुसी थी। वह कुतिया। ग्रे परिवार से जुड़ने के बाद वह अपनी माँ को भूल गई, है ना? चलो उसे खाली कर दें। उसे फोन करो। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मुझे यह मत कहो कि मैं मिस्टर ग्रे पर फिदा हो गई हूँ। हेलो स्टेला, तू कमीनी। तू सोचती है कि अब ग्रे परिवार के साथ होने के बाद तू हमसे छुटकारा पा सकती है? ग्रे विले, है ना? हम पहले से ही यहाँ हैं। माँ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे पैसे चाहिए। ग्रे लोगों ने तुझे बहुत कुछ दिया होगा। मुझे 10 लाख दे। माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
क्या तुम सच में मुझे अपना समझती हो? तुमने मेरी पूरी जिंदगी मुझ पर दबाव क्यों डाला है? बस कर, बकवास बंद कर। अभी मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुझे वहां से निकाल दिया जाए। लेकिन स्टेला, मुझे पता है तू क्या कहना चाह रही है, लेकिन जब तुझे धमकाया जा रहा हो तो तुझे खुद के लिए खड़ा होना सीखना होगा। बड़े होने के साथ यही सीखना जरूरी है। माँ, मेरे पास नहीं है, चाहो तो तमाशा कर लो। अगर उन्होंने सच में निकाल भी दिया तो क्या? मुझे डर नहीं लगता। तू कमीनी, तू सोचती है अब तू बहुत बड़ी हो गई है, जब मिलूंगी तो तुझे सबक सिखाऊंगी। आज से मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगी। मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया और तुम खुद चले आ रहे हो। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे फोन काटे। माँ, चलो तमाशा करते हैं। मुझे यकीन नहीं कि सीनियर मिसेस ग्रे इसकी बर्दाश्त करेंगी। सीनियर मिसेस ग्रे को तो पता भी नहीं कि यह कितनी बदनाम है। ऐसा लगता है तुमने अपना सबक नहीं सीखा है। तुम मांग रहे हो, है ना? हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें यह करने का हक किसने दिया? तुमने ग्रे के घर में घुसपैठ की और स्टेला को धमकाया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पक्का है? उसे यहाँ लाओ। सीन, मिस्टर ग्रे, यही है वो। इन्होंने मुझसे अंदर आने के लिए मजबूर किया। ग्रे, सीन, ये क्या बकवास है? ये मिस पेज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये उसे पीटना चाहते थे और पैसे के लिए धमकी भी दी। तुम इसे ले जाओ। मिस्टर ग्रे, मुझे छोड़ दो। बुरा लग रहा है ना? मजा आया? मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम स्टेला के परिवार हो। लगता है तुम मेरी मेहरबानी की कद्र नहीं करते। मिस्टर ग्रे, माफ करना, माफ करो, यहाँ ये दोबारा नहीं होगा। बी कुल बी कुल बी 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 चैड, तुम ही तो वो थे जिन्होंने सुझाव दिया था मिस पेज को सबक सिखाने का, है ना? नहीं नहीं, इसे ले जाओ। इसे सिखाओ कि अपना मुंह कैसे बंद रखना है। कि चैड, चैड। अफवाह है कि तुम्हारा एक पूर्व पति है जिसने जुए में 30 लाख का कर्ज लिया है। क्या यह सच है? तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम क्या करने वाले हो? मैंने भी सुना है कि वह हिंसक आदमी है और जुए की लत है। सबसे बड़ी बात तो यह है, वह अभी जेल से छूटा है और तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, वरना वह मुझे मार डालेगा। प्लीज। खैर, अगर तुम यह साइन कर दो मिस्टर ग्रे, तो शायद वह उसे न बताएं। मैं साइन करूंगी, देख लो। मैं साइन करूंगी, मैं साइन करूंगी, मैं साइन करूंगी। मिस्टर ग्रे, तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? बिल्कुल। गार्ड्स, इसे ले जाओ। यह सुनिश्चित करो कि यह अपने पूर्व पति से मिल जाए। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने झूठ बोला, झूठ बोला। तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम मेरे साथ शर्तें तय करने लायक नहीं हो। स्टेला, तुम ठीक तो हो? मिस्टर ग्रे, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। यह तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। आज से तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। तुम जो चाहो करने के लिए आजाद हो। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। हे भगवान, वह कितने कोमल हैं। क्या यह ठीक है कि मुझे उनके लिए भावनाएं हों?
तुम्हें देखो, नींद में करवटें बदल रहे हो। मिस्टर ग्रे, आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे देखने दो। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। अभी तो काफी देर है। सो जाओ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या उसने अभी मुझे अपने शेड्यूल के बारे में बताया? क्या वह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है? स्टेला पेज, बेवकूफ मत बन। अगर तू उसके बच्चे पैदा नहीं कर रही होती तो हम इतनी दूर कभी नहीं आते। ज्यादा सोचना बंद कर, अपने आप को संभाल। लेकिन उसके लिए खाना बनाकर अपना आभार जताना ठीक ही होगा, है ना? पेज जी, आप यहाँ क्यों हैं? ग्रे साहब की मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है हेलकॉर्प के साथ। मैं उन्हें बता देता हूँ कि आप आए हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। अरे तुम, जेरी ग्रे, तुमने इतनी कम कीमत क्यों लगाई? क्या तुम हमारे रिश्ते का फायदा उठा रहे हो? तुम सचमुच इसका फायदा उठा रहे हो, है ना? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? मुझे याद है तुमने मुझे मजबूर किया था तुम्हें पापा बुलाने के लिए जब मैंने पहली बार बोलना सीखा था। तुम्हें बात को लेकर बैठना खूब आता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब भी नाराज हो ऐसी छोटी छोटी बातों पर। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कीमत 20% बढ़ा दो। अच्छा, तो फिर ख्याल रखना। तुम वो युवती जरूर वही मंगेतर है जिसे तुम छुपा रहे थे पिछले कुछ दिनों से। क्या वह उम्र में भी इतनी ही है? तुम तो बड़े जंगली हो। बकवास बंद करो। कीमत पर कोई सौदा नहीं होगा। कृपया चले जाइए। तुम काफी विचारशील हो ना? क्या तुम्हें औरतों से एलर्जी नहीं थी? मुझे यह मत कहो कि उस युवती ने तुम्हें बदल दिया है। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगी, चूंकि तुम कीमत बढ़ाने से इनकार कर रहे हो। पेज जी, जरा ठहरिए। क्या वह हेलकॉर्प के सीईओ हैं? वह बहुत खूबसूरत है। दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। मैं भी यही सोच रही थी। मैंने सुना है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। ऐसे लगते हैं जैसे स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। ओह भगवान, काश यह सच हो। बस करो, देखना बंद करो, काम पर लग जाओ। पेज जी, उनकी बकवास न सुने, वह बस एक बिजनेस पार्टनर है। पेज जी, वह बस एक बिजनेस पार्टनर है, वह बस एक बिजनेस पार्टनर है। मिस्टर ग्रे की नजरें तो बस। पेज जी, मत देखिए।
छोड़ दो। ये वेट हेल, बस तुम्हारी बारी है। अलविदा, अपना ख्याल रखना। स्टेला पेज, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम न सिर्फ उस पर मरने लगी बल्कि असंभव ख्वाबों से भी चिपकी हुई हो। वह ग्रे कॉर्प का सीईओ है। तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम उसके बच्चे नहीं पाल रही होती तो वह तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। अपने आप को संभालो। स्टेला, गलत मत समझो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। बारिश हो रही है। बीमार मत पड़ना, ठीक है? मिस्टर ग्रे, क्या आप मुझे गुमराह करना बंद कर सकते हैं? लेकिन मैं तुम्हें ही अपनी भविष्य की पत्नी मानता हूं। स्टेला, मेरी बात सुनो। अभी अभी। स्टेला, हेलो? यह सुनिश्चित करो कि मिस पेज सुरक्षित घर पहुंच जाए। उसे क्या हुआ? पता नहीं। उसने मुझे बुलाया और बस चुपचाप पीता रहा। तुम क्यों नहीं उससे पूछते? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। खुद ही पूछ लो। मेरी ये गर्लफ्रेंड नाराज है। मैं क्या करूं? क्या गर्लफ्रेंड? रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें औरतों से एलर्जी है और तुम नपुंसक भी हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? बिल्कुल। उसकी उम्र क्या है? वह क्या करती है? 19 साल की है। वह अभी पढ़ रही है। क्या वह सिर्फ 19 साल की है? यार, तू तो राक्षस है। मुख्य बात यह है कि वह प्रेग्नेंट है। 6 बच्चे। 6? वह प्रेग्नेंट है 6 बच्चों से? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब पीना बंद करो। जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। बात साफ करो। आखिरकार वह अभी छोटी है। हाँ, मेरी राय में सारे गलतफहमियां दूर करना ही बेहतर है। उसके लिए भी आसान नहीं है। जाओ जाओ, उसे मनाओ। खैर, वह 38 साल का वर्जिन था जिसने कभी किसी औरत का हाथ नहीं थामा। ऐसा होना तो तय था, है ना? तुम्हें उसके कदमों पर नहीं चलना चाहिए। उसने आखिर क्या खाया पिया कि इतने बच्चे हो गए? चलो घर चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, समझ में आया? मैं कीमत 50% बढ़ा दूंगा बशर्ते तुम स्टेला को सही स्पष्टीकरण दो अभी। जरूर, डील पक्की। स्टेला, तुम अचानक क्यों जा रही हो? क्या कोई गलतफहमी है? श्रीमती ग्रे सीनियर, चिंता मत करो। मैं बच्चों को सुरक्षित जन्म दिला दूंगी। तुम्हारी वंशावली यहीं खत्म नहीं होगी। तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत समय से अपना मानती रही हूँ। अगर जेरी ने कुछ गलत किया है तो मैं उससे माफी मंगवाऊंगी तुमसे। श्रीमती ग्रे सीनियर, उसने कुछ गलत नहीं किया। यह मेरी गलती है। मैं बस भ्रम में थी। श्रीमती ग्रे सीनियर, मैं यहाँ हूँ। इविड, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ गलतफहमी दूर करने आई हूँ। श्रीमती ग्रे सीनियर, क्या मैं कुछ पल स्टेला से बात कर सकती हूँ? तुमने वो सामान ले लिया जो मैंने मांगा था? मुझे सब कुछ मिल गया है। डायमंड रिंग, टाइटल डीड, आईडी कार्ड और सेंसस रिकॉर्ड। ओह, और मैंने सूचित कर दिया है सिटी हॉल को स्टैंड बाय पर रहने के लिए। और इसलिए ऐसा ही हुआ। अब क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सवाल है?
यह सिर्फ एक गलतफहमी है, तुमने जानबूझकर यह सब किया। बिल्कुल सही। नहीं तो वह जिद्दी खच्चर मेरी कोट कभी नहीं बढ़ाता। लेकिन वह मेरे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए व्यवहार कर रहा है क्योंकि मैं उसके बच्चों से प्रेग्नेंट हूं। यह सच नहीं है। कम मत समझो कितना तुम उसके लिए मायने रखती हो। अगर तुम्हें सच में वह पसंद है तो तुम्हें उसके लिए जाना चाहिए। बस बात कर लो, अगर कोई दिक्कत हो तो। इवेट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे वाकई वह पसंद है और मैं उसके लिए लड़ूंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि जेरी इतना प्यार करता है तुमसे। मैं भी करती। यहाँ एक टिप है कि उसे कैसे जीता जाए। स्टेला, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने क्या कहा था याद है? याद रखूंगी। खैर, मैंने वो कर लिया है जो करने आई थी। मैं पहले चलती हूँ। बाहर मेरा इंतजार करना। क्यों? चलो ना, बस थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ? आंखें बंद करो। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अरे, मैंने कहा था मत देखो। आंखें बंद करो। ठीक है, ठीक है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने यहाँ सफाई की है? तुम फर्श पर क्यों हो? ग्रे साहब, मैं बच्चों को सुरक्षित जन्म दूंगी, घर के काम सीख लूंगी और बच्चों की अच्छी माँ बनूंगी। बदले में क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगे? स्टेला, तुम क्या कर रही हो? यही तो इवेट ने मुझे सिखाया है। उसने कहा कि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे बशर्ते मैं आपको बच्चे दूं। इवेट हेल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। स्टेला, यह बात याद रखना, तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद बनना है, ठीक है? ग्रे साहब, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। ग्रे साहब, मुझे आप पसंद हैं। क्या हम साथ रह सकते हैं? वो अचानक क्यों? क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? ग्रे साहब, आपको बच्चों की वजह से मेरे साथ इतने अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों की वजह से। क्या चल रहा है उस छोटे से दिमाग में? स्टेला, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है बताना है। तो बस सुनो कि मुझे क्या कहना है। स्टेला, तुम वो हो जिसके साथ मैं रहना चाहता हूं और तुम ही होगी मेरी एक और अकेली। समझ रही हो? सच में? ग्रे साहब, क्या इसका मतलब है कि अब हम साथ हैं? मैं तुम्हें इतनी जल्दी इस जगह नहीं लाना चाहता था, कहीं तुम घबरा न जाओ। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रुको, क्या? चलो चलें। ग्रे साहब, अभी इतनी देर हो गई है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
स्टेला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों से। जब पहली बार तुमसे मिला था, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। स्टेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन ग्रे साहब, क्या यह सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा? हम तो अभी अभी साथ आए हैं। क्या तुम नहीं चाहती मुझसे शादी करना? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बहुत पहले से अपना समझती आई हूं। स्टेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी पत्नी बनोगी? स्टेला, क्या तू मुझसे शादी करेगी और मेरी बीवी बनेगी? हाँ। स्टेला, अब से बस मुझे बता देना जब भी तुम्हें कोई दिक्कत आए। मैं वादा करता हूं मैं वहां मौजूद रहूंगा। मिस, उसके पास आ जाइए। यह बहुत कीमती है। मैं इसे हमारे लिए सुरक्षित रखूंगा। चलो चलो वापस चलते हैं और दादी को यह अच्छी खबर सुनाते हैं। चलो। शुक्र है हमारा वंश यहीं खत्म नहीं होगा और तुमने मुझे इतनी अच्छी पोती दी है। सुनो, आज से वह आधिकारिक तौर पर हमारे घर की सदस्य है। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मेरे साथ करते हो। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गए। वे नहीं उठेंगे जब तक तुम उन्हें नहीं कहोगी। सब लोग कृपया खड़े हो जाइए। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अब जब तुमने जारी से शादी कर ली है, क्या अब मुझे संबोधित करने का तरीका बदलने का वक्त नहीं आ गया? स्टेला, अब जब तुमने जेरी से शादी कर ली है, क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम मुझे अलग तरह से बुलाओ? हाँ। उसे उसके नाम से बुलाओ। नैन्सी। हाँ, बिल्कुल सही। मैं ये तुम दोनों के लिए रख लूंगी। अरे, तुम ये नहीं ले सकते। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझसे पाला पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इतनी खुश रहो मेरे साथ रहकर। जेरी, मुझे पता है तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन सावधान रहना। चूंकि उसने तुम्हारा तोहफा स्वीकार कर लिया है, मैं घोषणा करूंगा एक और अच्छी खबर की। तुम्हारे पास और क्या अच्छी खबर है? स्टेला को सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि और भी है। क्या? स्टेला बहुत उर्वर है और इस वक्त उसे 6 बच्चों की प्रेगनेंसी है। मिस्टर ग्रे, दादी, भगवान का शुक्र है हमारे परिवार की वंशावली का सिलसिला अब सुनिश्चित हो गया है। मैरी, मेरे कमरे में जाओ और मेरे सेफ में रखी चीजें लेकर आओ। मिसेस ग्रे सीनियर, वो चीजें कृपया दोबारा सोचें। मुझसे सवाल करने का तुम्हें क्या हक है? जी मैडम। स्टेला, हमारा परिवार तुम पर बहुत ऋणी है।
हम जरूर 1000 गुना चुकाएंगे। और नैन्सी, तुम बड़ा चढ़ाकर बता रही हो, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। हमारे परिवार में हमेशा ही बच्चे कम हुए हैं। जेरी की पीढ़ी तक आते आते यह विलुप्त होने के कगार पर था। अगर तुम नहीं होती तो हम सचमुच गुमनामी में खो जाने को अभिशप्त होते। स्टेला, यह ग्रे क्रेस्ट है, हमारे परिवार की धरोहर। अब से ग्रे परिवार का हर व्यक्ति तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगा। तुम अब इस परिवार की एकमात्र मुखिया हो। नैन्सी, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। तुम बस यह तोहफा स्वीकार कर लो। इस पल से आगे ग्रे परिवार तुम्हारा साथ देगा। यह दादी की हमारे रिश्ते के प्रति ईमानदारी भी है। नैन्सी, मैं तुम्हारी ईमानदारी स्वीकार करती हूँ, हालांकि मैं इसे छूऊंगी नहीं। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इसकी रक्षा हो। अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है। अभी के लिए आराम करो, हम बाद में साथ में खा सकते हैं। मैरी, ध्यान रखना कि वह आराम से रह सके। तुम्हारी माँ जल्द ही लौट आएगी। मेरे ख्याल से स्टेला की अभी उससे मुलाकात नहीं हुई है। माँ, हेलो ग्रेस, मैंने सुना तुम वापस आ गई हो। इवेट, लगता है खबरें तेजी से फैलती हैं। तुमने खबर सुनी है? मेरे ख्याल से जैरी ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है। 6 महीने से ज्यादा मेरे उस बेटे ने मुझसे संपर्क किए हुए हैं। अजीब होता अगर उसने मुझे कुछ बताया होता। जेरी की शादी हो गई है। उसकी पत्नी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो उससे 19 साल छोटी है। क्या? लगता है मुझे नैन्सी को निराश नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इंटर्नशिप ढूंढने का समय आ गया है। यह अच्छा लग रहा है। यह मेरे क्षेत्र में भी है। मैं इसे ट्राई करूंगी। श्री ग्रे, श्रीमती पेज ने हैरियट फैशन में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है, ज्वेलरी असिस्टेंट के तौर पर। ऐसा लगता है वह अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती। हैरियट फैशन एक अच्छी कंपनी है। उसकी नज़र अच्छी है। जहां तक मुझे याद है, हमें इस तिमाही के अधिग्रहण के प्लान फाइनलाइज करने हैं। जी, सही कहा। हैरियट फैशन की कीमत लगभग $8 करोड़ है। जी, श्री ग्रे। रुको, यह बात स्टेला से छुपा कर रखना। जी सर। बढ़िया, मैं प्रारंभिक चरण में पास हो गई। पर्सनल इंटरव्यू कल होगा। इतना अच्छा मूड किस बात का है? नहीं, मैं श्री ग्रे को नहीं बता सकती कि मैंने इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है। मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। कुछ नहीं। श्री ग्रे, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए? तेरा कमरा? हम तो शादीशुदा है। क्या तुम मेरे साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहती? लेकिन क्या? मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार वह क्या बहाना बनाएगी। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं? तैयारी की क्या बात है? उसके लिए तैयार नहीं, उस चीज के लिए। क्या मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही हूँ? तुम मेरी पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पति होने के नाते मुझे बस तुम्हारे साथ सोने की ही फिक्र है? अगर वह नहीं तो और क्या? स्टेला, ध्यान से सुन। तू मेरी पत्नी है और तू प्रेग्नेंट है। मुझे तेरी चिंता है और मैं तेरी देखभाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, समझी? लेकिन तुम एक मर्द हो, तुम्हें वो जरूरतें नहीं होती। मैं मर्द हूँ, लेकिन मैं तेरा पति भी हूँ। मेरे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। यह गंभीर होते ही इतना कूल कैसे हो जाता है? क्या सोच रही हो? तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति देनी होगी मेरी बदनामी के लिए। मैं तुम्हें कैसे क्षतिपूर्ति दूं? मैं कर दूंगी। हमें शादी को कुछ समय हो गया है।
मैं तुम्हें अपने को पति जी कहते सुनना चाहता हूँ। क्या हुआ? क्या यह बहुत मुश्किल है? अगर बहुत मुश्किल है तो हम इसे भूल सकते हैं। जो भी हो, मैं बस कर देती हूँ, पति जी। स्टेला पेज, गुड लक। इंटरव्यू में धमाल मचाते हैं। वह हैरियट फैशन ही होगा, वह कंपनी जहां मेरी बहू काम करती है। मुझे वापस आए हुए काफी समय हो गया है, मैं इन सड़कों को पहचान भी नहीं पा रही। मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? क्या मैं जान सकती हूँ कि वॉचेल ड्राइव उसी दिशा में है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? हाँ बिल्कुल, आपको बस सीधे जाकर दाएं मुड़ना है। बहुत अच्छा, शुक्रिया मिस, आपने मेरी बहुत मदद की है। कोई बात नहीं, मैं कुछ व्यस्त हूँ तो मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अच्छा, अलविदा। काश मेरी बहू भी उतनी ही दयालु और विचारशील हो। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इतनी मोटी लड़की इंटरव्यू के लिए कैसे आ सकती है? दूसरी मंजिल पर जाइए। वह स्टेला पेज है ना? कुछ ही दिनों में वह इतनी मोटी कैसे हो गई? क्या वह इंटरव्यू के लिए आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मेरी प्रतियोगी है? सुना तुमने, हैरियट फैशन को हाल ही में खरीदा गया है $8 करोड़ में। नए प्रेसिडेंट आज यहाँ आने वाले हैं। हाँ सही सुना, हमें बाद में अपनी जुबान संभाल कर रखनी होगी। अगर हम नए प्रेसिडेंट से मिल गए तो। बस इतना ही, धन्यवाद। स्टेला पेज। मैं यहाँ हूँ। स्टेला, मेरे अंकल हैरियट फैशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तुम कभी भी मेरे साथ इस इंटर्नशिप के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाओगी। मुझे याद नहीं आ रहा। उस इंटर्न का नाम जिसे नए प्रेसिडेंट ने हमें रखने को कहा था। क्या उसका सरनेम पेज था? मुझे याद आया कि वह पॉट्स था। हम हेलो मिस्टर मूर। क्या आपके पास इंटरव्यूअर है? हीडी पॉट्स, मेरी भतीजी आज के इंटरव्यू में भाग ले रही है, उसे जरूर चुन लेना। आज जरूर मिस्टर मूर। शुक्र है मिस्टर मूर ने याद दिला दिया, मैं तो लगभग गलती कर ही बैठता। हीडी पॉट्स थी, जल्दी उसे बुलाओ। हीडी पॉट्स। हाँ, मैं यहाँ हूँ। नमस्ते, यह मेरा रिज्यूम है। नमस्कार, यह मेरा रिज्यूम है। इतने गोल मटोल शरीर के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैरियट फैशन में इंटरव्यू देने आने की? क्या तुम्हें हमारी इमेज खराब करने का डर नहीं है? इतने गोल मटोल शरीर के साथ तुम्हारी हैरियट फैशन में इंटरव्यू देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें हमारी इमेज खराब करने का डर नहीं है? क्या इंटरव्यू में हमारी योग्यता के आधार पर आंका नहीं जाता? यहाँ हैरियट फैशन में लुक्स भी मायने रखते हैं। तुम लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखा सकती हो? क्या तुम्हारे परिवार को इस बारे में पता है? लेकिन मिस पॉट्स, माफी चाहता हूँ इंतजार करवाने के लिए। क्या यह मॉनिटर हीडी नहीं है? क्या वह भी इंटरव्यू के लिए आई है? हीडी, चुप रहो, यह तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। माफी चाहता हूँ मिस पॉट्स, हमने आपको इंतजार करवा दिया। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। क्या मेरे अंकल ने आपको हिदायत दी थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें? माफी चाहता हूँ मिस पॉट्स, उन बेवकूफों ने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। मिस पॉट्स, आपकी कनेक्शन बहुत अच्छी है, आप तो हमारे नए प्रेसिडेंट को भी जानती हैं। मिस्टर ग्रे ने पहले ही मुझे हिदायत दे दी है कि आपका अच्छे से ख्याल रखूं। यह इंटर्नशिप निश्चित रूप से आपकी होगी। मिस्टर ग्रे, क्या वह ड्रेटन के सबसे अमीर परिवार
द ग्रेज से हैं। सोचो तो, उसने हैरियट फैशन खरीद लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मेरा ख्याल रखेगा। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ओह, चलिए चलते हैं। मिस पॉट्स, इस तरफ प्लीज। वहां खड़ी मत रहो, चलो। पॉट्स जी, बैठिए। कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्टेला पेज है। क्या हम आपसे बात कर रहे थे? पॉट्स जी, कृपया शुरू कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम हाइडी पॉट्स है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही अंदर घुस सकते हो? चले जाओ। सर, मैं नई सफाई कर्मी हूँ, देखिए। ठीक है, अंदर जाओ। याद रखना, पहले से अपनी वर्दी पहनना। एक कुछ प्रेस। जरूर। यवेट ने मुझे बताया कि मेरी बहू यहाँ काम करती है। जगह काफी अच्छी लग रही है। क्या यह स्टेला का रिज्यूम नहीं है? शायद मैं चुपके से अंदर जा सकती हूँ और उसके व्यक्तित्व का अंदाजा ले सकती हूँ। यह समाप्त करती हूँ अपना परिचय। बहुत बढ़िया। मूर साहब की भतीजी से कम उम्मीद भी क्या कर सकते थे। आपको गहरी समझ है ज्वेलरी के क्यूरेशन की। हमें आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों की कमी है। आप बहुत दयालु हैं। बिल्कुल सही। आप इंटर्नशिप के लिए निश्चित रूप से चुनी जाएंगी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आपने मेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं लिया है। आपने बस ऐसे ही यह भूमिका उसे देने का फैसला कैसे कर लिया? तुम्हें और तुम्हारे मोटापे को देखो। हमने तो पहले ही बड़ी दया दिखाई थी तुम्हें वहीं बेदखल न करने में। बिल्कुल सही। हैरियट फैशन मूर्खों या मोटों को नौकरी नहीं देता। क्या तुम्हारा मार्गदर्शक सिद्धांत स्वीकृति और स्वीकारोक्ति नहीं है? क्या तुम्हारे ऊपर वालों को पता है तुम्हारे इन कामों के बारे में? ऊपर वाले? तुम कौन होते हो उनका नाम लेने वाले? तुम तो उनके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। मेरी सलाह है कि अपनी औकात जानो और कुछ स्वाभिमान रखो। हीडी और मैं एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। मेरा प्रस्ताव तो देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया था। तुम? ठीक है, अपना परिचय दो। अच्छा, हम प्रक्रिया का पालन करेंगे। इंटर्नशिप की जगह पहले की तरह मिस पॉट्स को ही मिलेगी। तुम क्या हासिल करना चाहते हो? डरो मत, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मेरा नाम स्टेला पेज है, जॉइनर यूनिवर्सिटी की छात्रा। मैं क्यूरेटिंग में पढ़ती हूँ। क्या यही इंटरव्यू हो रहा है? क्यूरेटिंग वह माध्यम है जो कला और लोगों को जोड़ता है। लोगों की भागीदारी जरूरी है। इन दोनों औरतों में से कौन मेरी बहू है? बुरा नहीं है, उसका प्रस्ताव काफी अच्छा है। मेरी तरफ से बस इतना ही। क्या बकवास है। हैरियट फैशन ऐसे अव्यावसायिक विचारों को मान्यता नहीं देता। तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। स्टेला का इंटरव्यू आज है ना? श्री ग्रे, आप उन्हें एडजस्ट करना बंद कर सकते हैं। आप लगातार एडजस्ट कर रहे हैं अपने कपड़ों को पूरे दिन। चलो, हम स्टेला को सरप्राइज देंगे। ऐसा क्यों? मेरे कॉन्सेप्ट्स अवार्ड विनिंग है।
आप कैसे दावा कर सकते हैं कि वे कचरा हैं? क्या मुझे कारण चाहिए यह कहने के लिए? तुम्हारे जैसे किसी की हिम्मत कैसे हुई कॉम्पीट करने की मिस स्पॉट्स जैसे किसी के साथ? मैं सलाह देता हूं, अपनी हद जानो और चले जाओ। समझ गई। कारण यह है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह वाइस प्रेसिडेंट की भतीजी है। हालांकि क्या उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होना चाहिए? योग्यता? तुम मजाक कर रहे हो? न केवल मिस स्पॉट्स ताल्लुक रखती हैं एक प्रतिष्ठित परिवार से, बल्कि उन्हें पसंदीदा भी है नए प्रेसिडेंट का। तुम अपने आप को क्या समझते हो? योग्यता की बात मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारा दुर्व्यवहार उजागर करूंगी। इस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करके मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तक हर कोई तुम्हारे कार्यों के बारे में नहीं सुन लेता, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि हर कोई सुनेगा तुम्हारे कारनामों के बारे में। उसे जाने नहीं दिया जा सकता, नहीं तो वह हमें बर्बाद कर देगी। तू कुतिया, किसने सोचा था कि तुम्हारे अंदर ऐसा पहलू छुपा है? मुझे दे दो वह रिकॉर्डिंग। तुम्हें दे दूं? बिल्कुल नहीं। मैं सबको बताऊंगी कि हैरियट फैशन दूसरों के साथ भेदभाव कैसे करता है। स्टेला पेज, अगर तुमने हमें वह रिकॉर्डिंग नहीं दी तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। ईडी, हम सहपाठी हुआ करते थे। मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम ऐसी हो? मेरे चरित्र का निर्णय लेने वाली तू कौन होती है? तुम लोग क्या देख रहे हो? वह रिकॉर्डिंग लेकर आओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। रुको, वह अपने पेट की रक्षा करती रहती है। क्या कर रहे हो तुम? बस करो, बंद करो। तुम यह कैसे कर सकती हो? मेरे रास्ते से हटो। तुम ठीक तो हो ना? स्टेला पेज, यही है वो जिससे तुम मदद मांगने आई हो। कोई गंदी सफाई वाली? तुम उससे क्या उम्मीद करती हो? मैडम, आप यहाँ क्यों हैं? मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? यह तुम्हारा मामला नहीं है, कृपया चले जाइए। तुम स्टेला पेज हो? हाँ बिल्कुल, बस सीधे चले जाओ, फिर दाएं मुड़ जाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वही बहू हो जिससे मैं अभी तक नहीं मिली थी। जाना, आज तो कोई नहीं जा रहा। इन्हें पकड़ लो। जारी रखो। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैडम। छटपटाना बंद करो। तुम्हारा खून क्यों बह रहा है? मुझे जाने दो। मुझे पता था तुम शक के घेरे में हो, तो तुम तभी से प्रेग्नेंट थी। इसीलिए तुमने इतनी बेशर्मी की। तुम प्रेग्नेंट हो गई अभी यूनिवर्सिटी में ही रहते हुए। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है जैसे ही वह अंदर आई। वह तो शुरू से ही एक वेश्या थी। तुम्हारा कोई हक नहीं हमारी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप करने का। चले जाओ यहाँ से। तुम प्रेग्नेंट हो? मैडम, आपको जाना चाहिए। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। जाना? आज कोई नहीं जा रहा। मैं इसे यूनिवर्सिटी फोरम पर शेयर कर दूंगी। सबको पता चल जाएगा कि तू सिर्फ एक वेश्या है जो इधर उधर सोती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाऊंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक अवार्ड विनिंग स्टूडेंट हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें चिंता है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा? उसे छोड़ दो। तुम इतनी दुष्ट हो और अशिष्ट। क्या इसी तरह ओवेन ने तुम्हारी परवरिश की है? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो कि मेरे अंकल का नाम ले रही हो? मैं कौन हूँ? मैं नए प्रेसिडेंट की माँ हूँ, हैरियट फैशन की। टू जैसी क्लीनर खुद को प्रेसिडेंट की माँ कहलाने की हिम्मत करती है? वहाँ खड़े न रहो, उसे सजा दो। कौन जानता है कि वह और क्या बकवास आगे बोलेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। रुको,
अंदर नहीं जा सकते, इंटरव्यू चल रहा है। पता है ये कौन है? हटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर मूर ने हमें हिदायत दी है कि किसी और को परेशान करने से रोकें। मिस्टर मूर? ओवेन मूर। तुम कौन हो? मिस्टर मूर का पूरा नाम लेने की हिम्मत? ओवेन, यहाँ आओ 3 सेकंड में। अगर मिस्टर मूर सच में आ गए तो मैं शर्म से तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। ओ, ऐसा है? फिर मुझे गिनने दो। 3, 2, 1। हम्फ, बस दिखावा कर रहे हो। क्या हुआ? अपना नाटक जारी नहीं रख सकते? मिस्टर मूर, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर ग्रे, स्वागत है। आप यहाँ कैसे? तुमने इसे मुझे रोकने के लिए कहा था। वो कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं करूंगा। बेवकूफ, नालायक। ये हमारे नए प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर ग्रे। मिस्टर ग्रे, मैं गलत था। कृपया माफ कर दीजिए मेरी गुस्ताखी। तुम निकाल दिए गए हो। अपना सामान लेकर चले जाओ। चले जाओ। मिस्टर ग्रे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हारी क्या औकात है? मुझे छूने की हिम्मत? एक मामूली सफाई कर्मचारी की इतनी हिम्मत कि मेरे सब ऑर्डिनेट पर हाथ उठाए। मैडम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैडम, आपको झूठ बोलने और ये कहने की जरूरत नहीं कि आप मिस्टर ग्रे की माँ हैं। वे मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम अभी भी दूसरों की फिक्र कर रही हो? इस कुतिया के कपड़े उतारो। मैं इसकी कुछ न्यूड तस्वीरें लूंगी, वो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगी। तुम्हें पता है मेरे पति कौन है? मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कौन है? अगर भगवान खुद आ जाएं तो भी वो तुम्हें नहीं बचा सकते। बचाओ जेरी। जेरी ग्रे, पापा मुझे बचाओ। क्या? तुम्हारे पति जेरी ग्रे हैं? आपके पति जेरी ग्रे हैं? स्टेला पेज, तुम सपने देखती रह सकती हो। तुम कह रही हो कि तुम जेरी ग्रे के बच्चे से प्रेग्नेंट हो। वह मेरे पति हैं और हमने अभी अभी शादी की है। यह मिस पॉट्स, क्या वह सच कह रही हो सकती है? अगर वह सच में उसकी पत्नी है तो हम सबका काम खत्म। इसकी दयनीय हालत देखो। क्या तुम इसकी बात मानोगे? क्या तुम भूल गए कि मिस्टर ग्रे ने तुम्हें किसकी देखभाल करने को कहा था? तू कुतिया, तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। तुम जैसी किसी की मिस्टर ग्रे की पत्नी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मिस पॉट्स को क्या समझते हो? हैरियट फैशन के नए प्रेसिडेंट मिस्टर जेरी ग्रे हैं और मिस पॉट्स, वह मिस्टर ग्रे की भावी मंगेतर हैं। क्या जेरी ने मुझसे शादी नहीं की है? वह उसकी भाभी मंगेतर कैसे हो सकती है? यह दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औरतों को बहलाने फिरने की? वहाँ बस खड़े मत रहो, इसके कपड़े फाड़ दो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसके बाद ग्रेजुएट हो पाती हो या नहीं। जी मैडम। इसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तुम्हारी इस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? श्री ग्रे, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? रास्ते से हटो। स्टेला, तुम्हें खून क्यों आ रहा है? स्टेला, अब हम क्या करें? तुम्हारा इतना खून बह रहा है। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? मेरी फिक्र मत करो, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। क्या ये क्लीनर सच कह रहा था? श्री ग्रे सच में उसका पति है? हम बर्बाद हो गए। हमारा सब खत्म। क्या तुम ही वो हो जिसने मेरी पत्नी को परेशान किया? मैं नहीं थी। मैं नहीं, सच में मैं नहीं थी। मैं नहीं थी। मिस पॉट्स, रुको। तुम्हारी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? तुम्हें पता है मेरे अंकल कौन है? मेरे अंकल हैं हैरियट फैशन के वाइस प्रेसिडेंट ओवेन मूर, है ना? अंकल ओवेन, कृपया मुझे बचाओ। यह सब उसी की गलती है। मेरा नाम मत लो। श्री ग्रे, श्री जिमर, मैं इस औरत को नहीं जानता। मैं उसका अंकल नहीं हूँ। श्री मूर, अब इनकार करने के लिए बहुत देर हो चुकी है आपके लिए। दुर्भाग्य से आप निकाल दिए गए हैं। ये नहीं हो सकता। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे इसमें घसीटा। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत
कुतिया, मैं तुझे बेहोश कर दूंगा। मत देखो। चलो चलते हैं। श्री मूर, मिस पॉट्स, इस तरफ। गार्ड्स। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। मुझे छोड़ दो। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम भी अधिकारियों से मिलना चाहते हो? दफा हो जाओ। कृपया हमें छोड़ दो। हमें माफ कर दो, कृपया। डॉक्टर, वह कैसी है? वह बिल्कुल ठीक है। हालांकि बच्चों को काफी डर लग गया था। मेरी सलाह है कि वह आराम करे। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको विदा करती हूँ। इस तरफ से। स्टेला, तुम कैसी हो? तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? जेरी, मैं ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं? चिंता मत करो, वे सुरक्षित हैं। हालांकि तुम्हारी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है, समझी? स्टेला, तुम जाग गई हो। मैडम, इतनी जल्दी क्या है? अभी सिर्फ यही मायने रखता है कि तुम जाग गई हो। आराम से रहो। अरे स्टेला, तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो। वह स्टेला, तुम्हें देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई थीं। बस जब तक तुम खुश रहोगी, मैं खुश रहूंगी। संकोच मत करना, ठीक है? माँ। ग्रेस। हे भगवान, सबने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। आप सब पहले से ही मेरे परिवार जैसे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे आने से हमारा परिवार अब पूरा हो गया है। ठीक है, थोड़ा आराम करो। तुम मेरे साथ चलो। अब आपकी अगली चाल क्या है? कौन सी चाल? पहली शादी में तुम इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो? पहली शादी में तुम इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो? देखो, स्टेला का पेट दिन ब दिन दिखने लगा है। तुम्हें रिश्ते को औपचारिक रूप देना होगा और उसकी शादी करनी होगी जल्द से जल्द। अगर ऐसा है तो स्टेला, तुम क्या सोचती हो? कहते हैं कि औरतें अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा सोचती हैं। कैसे और कहाँ तुम चाहती हो कि यह हो? ग्रेस तय कर सकती हैं। बढ़िया, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। स्टेला, कोई भी मांग रखने में हिचकिचाना मत। वह यह सुनिश्चित करेगी कि तुम्हारी शादी होगी पूरे शहर की ईर्ष्या। स्टेला, याद रखना अपनी दवा लेना मत भूलना। मैं चलती हूँ। मैं अभी भी अंदर जाना चाहता हूँ। रुको। माँ, आउच, मैं पहले ही 38 साल का हो चुका हूँ। अरे, मैं 38 साल का हूँ। मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं पता। आज मैं निकलती हूँ शादी की तैयारी के लिए। तुम आलस मत करना। स्टेला जरूर बहुत परेशान होगी। उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। डिलीवरी होना कोई मामूली बात नहीं है। यह क्या है? मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। यह सुनिश्चित करो कि इन सबको अच्छे से पढ़ लो। ये सब क्या है? वह कहाँ गई? जेरी, मैं स्टेला को तुम्हारे हवाले करती हूँ। बधाई हो मिस्टर जेरी ग्रे और मिस स्टेला पेज, इस ऐतिहासिक मौके पर। चूमो 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 चूमो। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे लगता है समय आ गया है। क्या हुआ? उसका पानी छूट गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ।
बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है? ओह, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, सब कुछ कैसा रहा? 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां, सब सुरक्षित हैं। सच में बहुत बढ़िया। तुम परदादी बनने वाली हो। तुम भी दादी बनने वाली हो। हाँ, देखो, स्टेला बाहर आ रही है। स्टेला, कैसी लग रही है? दर्द हुआ क्या? बेशक दर्द होता है। उसे परेशान करना बंद करो और आराम करने दो। अब चुप रहो। स्टेला को आराम करने दो। स्टेला, अच्छे से आराम करना। हम वार्ड की तरफ चलते हैं। चलो हम चलते हैं। ठीक है। अरे, अपने बच्चों को मत भूलना। स्टेला, बैठ जाओ। तुम्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए जब तक तुम आराम कर रही हो। मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जेरी कहाँ है? उसे रहने दो। वो बेवकूफ। हाँ, मैं यही हूँ। जल्दी करो, हम फैमिली फोटो ले रहे हैं। अच्छे से पकड़ो इन्हें। पकड़ रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं सोचती थी कि मेरी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं प्यार और खुशहाल जीवन की हकदार हूँ जीने की। चलो यहाँ देखो। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत आत्मविश्वासी बनी रहे और प्यार से घिरी रहे। 3, 2, 1, मुस्कुराओ। चीज बोलो। चीज।